हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे क्रिसैंथेमम, जिसे गुलदाउदी भी कहते हैं, उसके फ्लावर्स शेयर करूंगा। देखिए, इन सब में अब फ्लावर्स खिलने स्टार्ट हो गए हैं। नवंबर में इनमें बड्स बननी शुरू हो गई थी। और जो ये बड्स बनती हैं, काफ़ी टाइम बाद ब्लूम होती है। 15-20 दिन तक इनमें कोई ब्लूमिंग नहीं हुई, सिर्फ बर्ड्स ही बनी हुई थी। और अब एकदम दिसंबर के महीने में एकदम इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए कितना सुंदर कलर है ये। देखिए इन सब में जितनी भी बर्ड्स बनी हुई थी, सब में अब फ्लावर्स खिलने शुरू हो गए हैं। ये लाइट मेजेंटा कलर में है। ये अभी सभी कलियां खिलेंगी तो और भी सुंदर लगेगा। और ये सारी जो कटिंग्स हैं फ्रेंड्स, ये मैंने जुलाई में लगानी स्टार्ट कर दी थी। मेरे पास एक पौधा था तो मैंने उसमें से छोटी छोटी कटिंग काट के सारी लगा दी। तो अब नवंबर में इनमें बड्स बननी स्टार्ट हो गई थी और अब ये फुली ब्लूम हो चुके हैं। देखिए ये सारे अब खिल रहे हैं धीरे धीरे। जनवरी तक ये आराम से खिलते रहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा फूल से भरा हुआ है। बिल्कुल जब फूलों से भर जाता है, पत्ता इसमें नज़र ही नहीं आता। इनके पत्ते जो भी होते हैं वो हमें दिखते ही नहीं है। पूरा फूलों से एकदम भर जाता है और बंचिस में फ्लावर्स आते हैं इनके। ये सारे मेरे फ्री में बिल्कुल तैयार किए गए पौधे हैं और मैंने ये सारे कटिंग से ही तैयार किए हैं। और बीच में ये मैंने कोलियस भी लगाया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स ये मैंने ग्राउंड में लगाए हैं, जो फार्म के मैंने बाउंड्री में ये सारे लगाए हैं क्रिसैंथेमम के फूल। जब मैंने जुलाई में इनकी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी तो फिर भी मैंने इनमें कोई शेड का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर शेड नहीं है और पूरे दिन की धूप मिलती है इन्हें। फिर भी देख लो ये नेचुरली इतने अच्छे तरीके से खिल रहे हैं। और देखें जब इनमें ऐसे गुच्छों में फ्लावर हो जाती हैं तो इन्हें हमें सपोर्ट देना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने इन सब में एक एक स्टिक लगाई हुई है, उनसे इन्हें बांधा हुआ है, ताकि जब हवा वगैरह बारिश आए तो ये झुके नहीं और इनके जो फ्लावर्स हैं इन्हें कोई नुकसान ना हो। देखिए सब में फूल खिल चुके हैं। अब छोटा सा पौधा है, इसमें भी अब फ्लावर्स खिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब मैंने जुलाई में इनकी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी तब इनमें बिल्कुल धूप पड़ती थी और मैंने कोई इनको शेड नहीं प्रोवाइड की, ऐसे ज़मीन में ये लगे रहे। और आपको मैं एक और बात शेयर करूँगा कि इनमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, कुछ नहीं। जैसी जैसी ज़मीन की मिट्टी है, नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसमें मैंने इन्हें लगाया हुआ है। कोई इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं, बस 2-3 दिन बाद इनमें थोड़ा थोड़ा वाटरिंग कर देता हूँ मैं। और ये इतनी अच्छे तरीके से फ्लावर्स इनमें आ रहे हैं। और जब हम इसे पॉट में लगाते हैं तो हमें कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पानी का ध्यान रखना पड़ता है, सनलाइट का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बहुत सारी कटिंग्स अपने पॉट्स में भी लगाई हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि उनकी ग्रोथ कैसी है और इनकी ग्रोथ कैसी है। ये आप देख ही रहे होंगे। इनमें भी मैंने सब में अब स्टिक्स लगा दिए हैं, क्योंकि जब एक बार इनमें फ्लावर्स पूरे खिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, तो फिर ये नीचे को झुक जाते हैं। तो उसे इन्हें सपोर्ट देने के लिए हमें फिर इनमें स्टिक लगानी ज़रूरी होती है। ये देखिए इसके जो ये वाले फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये पहले वाले से थोड़े डिफरेंट है। इसके पहले पहले रेड होते हैं और बाद में लाइट रेड कलर के हो जाते हैं। एक बार अगर आप नर्सरी से भी इसे ले आएंगे तो आप इसे गर्मियों में अच्छी तरीके से इसे सेव करके रखिए शेडी एरिया में। और जैसे जुलाई जैसे रेनी सीज़न स्टार्ट हो तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाना स्टार्ट कर दें। आप एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे इनके आराम से बना सकते हैं। देखिए
बहुत ही किफ़ायती पौधा है और इसकी केयर भी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें जो मिली बग्स हैं उसका ज़्यादा अटैक होता है, तो उसके लिए आप इनमें देखते रहें टाइम टू टाइम। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इनमें लगता है। मेरे काफ़ी पौधे ऐसे ही ख़राब हो गए थे मिली बग्स लगने के कारण, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपने बस इनमें नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, या लिक्विड जो सोप होता है उसमें आप हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डाल के आप इनके पत्तों में वो छिड़क दें, स्प्रे कर दें, तो उससे भी मिलीबग्स हट जाते हैं। और ये ज़मीन में नेचुरली ग्रो हुए हैं, कोई इनमें खाद नहीं डाली, पानी का भी इतना ध्यान नहीं दिया इनमें, तो फिर भी देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक नेचुरल हैबिटेट इन्हें मिला हुआ है। जब हम ज़मीन में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ हमारे पॉट के प्लांट की ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है, चाहे हम उन्हें इतना ध्यान भी ना दें। जो पॉट्स में हम लगाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स या परमानेंट प्लांट, परेनियल प्लांट लगाते हैं, तो उन्हें हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उनकी। ये वाला कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने सारे फार्म के बाउंड्री में यही क्रिसेंथेमम से कटिंग लगाई है सभी। और जब इनमें फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इनको पूरा कट करके और जो इनको यहीं इसी ज़मीन में लगा रहने दूंगा। और जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होगा तो यहीं से मैं कटिंग ले लेके सारी जगह और भी लगा सकता हूँ। इसकी मैंने काफ़ी कटिंग्स काफ़ी लोगों को भी दी है। और जो मैंने पॉट्स में लगा रहे हैं उसमें मेरे पास वाइट कलर भी है, येलो कलर भी है। जब गुच्छों में फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पॉट में भी पूरा पॉट भर जाता है और पत्ते हमें दिखते भी नहीं हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पूरे मैंने साइड्स में गुलदाउदी लगाई हुई है। कोई इनकी स्पेशल केयर नहीं की मैंने, क्योंकि ये ग्राउंड में लगे हैं। जैसे लगे थे मैंने वैसे लगा दिए, जैसे कटिंग लगाई थी, तो ये ऐसे ही इतने अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।